7 हमने सॉल्व करने हैं, जो कि क्या है, फाइंड फोर्थ रूट। हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 7 में, फोर्थ रूट फाइंड आउट करनी है। फोर्थ रूट क्या होती है कि पहले हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं जो कि 1/3 होता था, और फोर्थ रूट क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ 16। लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ 16 मीन्स के 16 की पावर 1/4। ठीक है, अब आप क्या करें, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, x की पावर 4 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। जब पावर 4 आएगी तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, x की पावर 4 एंड 16 को इधर शिफ्ट करें तो -16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप ये देखें कि ये x की पावर 4 है, क्या 16 भी किसी की पावर 4 हो सकती है। ठीक है, तो x के जब आप 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आप देखते हैं कि जब 2 की पावर 4 होगी तो वो 16 होता है। ठीक है, ऑलराइट, जब 2 की पावर 4 होगी तो वो 16 होगा। यहाँ पे x की पावर 4 आ गई है, यहाँ पे इसकी पावर 4 आ गई है। अब आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में, अब देखें अभी तक ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं आया, मींस के हमने पहले क्यूब रूट के फॉर्मूला पढ़े हैं लेकिन फोर रूट के फॉर्मूला नहीं है, स्क्वायर्स के होते हैं। तो इसको आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख दें, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दें। ऑलराइट, ठीक है, ये हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया है। और फिर आपने क्या करना है कि अब देखें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a माइनस बी का स्क्वायर जो होता है, मींस के a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो, वो होता है a माइनस बी के इक्वल, फिर होता है a प्लस बी के इक्वल। ठीक है, a माइनस बी के इक्वल, a प्लस बी के इक्वल। तो यहाँ पे हमारा देखें कि a माइनस बी क्या बनता है, एक्स स्क्वायर बनता है, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर मीन्स कि मैं 4 लिख सकती हूँ, और फिर हमारे पास यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। ऑलराइट, ऐसे ही है, यहाँ पे देखें x का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर था, a माइनस बी, a प्लस बी। ठीक है, अब आपने क्या लिखा हुआ है कि a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू 0 है। दैट्स मीन either this term is equal to 0 or this term is equal to 0. x square minus 4 is equal to 0, x square plus 4 is equal to 0. ठीक है, यहाँ पे क्या करें कि इसको 4 को उधर शिफ्ट करें और यहाँ भी 4 को उधर शिफ्ट करें। ठीक है, अब क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें बहुत सारे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इसका स्क्वायर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 है, तो -4 क्या होता है, एओटा होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एओटा। राइट, तो आप क्या लिखेंगे कि x की एक रूट है, x की रूट्स लिखेंगे, एक रूट हमारे पास 2 है, -2 है, 2 एओटा है एंड -2 एओटा है। ये हमारे पास जो है फोर्थ रूट फाइंड आउट हो गई हैं। फाइंड फोर्थ रूट ऑफ 16, हमने 16 की फोर्थ रूट फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमारे पास फाइंड आउट हो गई है। x इज इक्वल टू 2, -2, 2 एओटा, -2 एओटा आर द फोर्थ रूट ऑफ 16. Alright, now we have question number 7, second part, 81. 81 की फाइंड करनी है फोर्थ रूट। ठीक है, let x be the fourth root of 81. ठीक है, taking 4 power on both sides we have x is equal to 81. ठीक है, and then x4 minus 81 is equal to 0. x की पावर 4 अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की जाए तो 3 की पावर 4 81 के इक्वल होता है। राइट, यहाँ पे आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि फार्मूला ओपन करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी। ठीक है, और फार्मूला ओपन करें, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर है तो आप यहाँ पे 9 लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, ऑलराइट, इज इक्वल टू 0। ठीक,
अब यहाँ पे देखें, आप लोग ये गलती ना करिएगा कि आप 3 ही लिख दें, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक स्टेप और ऐड कर लें, इसके बाद लिख लें कि एक्स स्क्वायर जो है -9 आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर -9 लिख लेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका फॉर्मूला जो ओपन करना होगा ना, x की पावर 4 इज इक्वल टू 9 लिख लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप लोगों ने फॉर्मूला ओपन करना होगा तो इजी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -9, एक्स स्क्वायर +9, एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0 एंड और दिस टर्म इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया और यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी हैव x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 9 की स्क्वायर रूट ले लें और x इज इक्वल टू +-3, ठीक है। दो रूट्स ये फाइंड आउट हो गई हैं और दो रूट्स x इज इक्वल टू x अंडर रूट इज इक्वल टू -9, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं कि -1 अंडर रूट जो होता है वे ओटा होता है, तो इसकी जब अंडर रूट खत्म होती है तो +-3 एटा आ जाता है, ठीक है। हेंस टू रूट्स आर फाइंड आउट, दो ये हैं और दो ये, ऑलराइट स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव थर्ड पार्ट 625, ठीक है। इसका हमने क्या करना है, फोर्थ रूट फाइंड आउट करनी है। लेट x बी दी फोर्थ रूट ऑफ 625, ठीक है। टेकिंग फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड वी हैव x की पावर 4 इज इक्वल टू 625, shift 625 here we have 6 x square minus 625 is equal to 0, सॉरी यहाँ पे 4 आना है, ठीक है। एंड x की पावर 4 तो और फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 5 की पावर 4 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 5 की पावर 4 है, मैंने आपको कहा था हम इसको स्क्वायर की टर्म में लिख सकते हैं, तो इसको जब हमने स्क्वायर की टर्म में लिखना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। स्क्वायर की टर्म खत्म करेंगे तो ये देखें x की पावर 4 माइनस 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये स्टेप ऐड करने से ये होगा कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि अब हमने जो फॉर्मूला ओपन करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है, जो हमने पढ़ा है कि a माइनस बी है, a प्लस बी है, ठीक है, उसको जब ओपन करना है तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा कि आपने इस पे अप्लाई करने हैं ना कि 5 पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 मीन्स के ये देखें x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0, राइट, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -25, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी हैव x इज इक्वल टू +-5, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू +-5 आयोटा, ठीक है। एयोटा क्यों आता है, क्योंकि जब हम माइनस की टर्म को अंडर रूट में लिखते हैं तो अंडर रूट -1 जो होता है, अंडर रूट -1 जो होता है वो एयोटा के इक्वल होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या लिखते हैं, +-5 एयोटा, ऑलराइट। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें हमने क्या करना है, फॉलोइंग जो टर्म्स दी हुई हैं हमने उसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें आप क्या करें कि सबसे पहले इसका क्या करें कि सॉल्व का क्या मतलब है कि फोर्थ रूट है, x की पावर 4 है, मींस कि x की 4 रूट्स फाइंड करनी है, x की 4 वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। x के सॉल्यूशन में मतलब पावर 4 है तो हमने इसकी 4 जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ 32 है, आप देखेंगे 32 2 का मल्टीपल है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा x की 4 -16, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक। अब 2 इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, मीन्स के 2 तो वहाँ पे जाके यहाँ पे मल्टीपल है तो उस टर्म में जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया x की पावर 4 -16 इज इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ पे हम इसको अब स्क्वायर की टर्म में लिखेंगे तो फिर आप इसको क्या लिख देंगे कि 4 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, 4 का स्क्वायर लिखेंगे ना, ठीक। अब देखें कि जो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला ओपन होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी हम लिख सकते हैं, तो मैं लिख सकती हूँ a माइनस बी एंड a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी। अब आपने क्या करना है, एदर दिस टर्म इज इक्वल टू 0 और दिस टर्म इज इक्वल टू 0, राइट।
यहाँ से आपके पास जो है यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 आ गया, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड वो हैव, यहाँ पे अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट का आंसर जो आता है वो ये देखिए x इज इक्वल टू +-2 आंसर आएगा, राइट। ये 2 रूट्स फाइंड आउट हो गई हैं, इसको आप एक बॉक्स बना लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि x हमने स्क्वायर रूट लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x इज इक्वल टू +-2 एओटा, ठीक है। 2 रूट्स हमारे पास ये आ गई हैं, ठीक है। हेंस सॉल्यूशन सेट लिख लें, ठीक है। सॉल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा -+2 -2 +2 एओटा एंड कॉमा -2 एओटा ब्रैकेट क्लोज, ऑलराइट। Now we have question number 8 second part, 3y की पावर 5 माइनस 243y, ठीक है। इसमें देखें कि यहाँ भी y है और यहाँ भी y है और हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉमन ले लें, यहाँ पे आप कॉमन लेंगे y, 3y कॉमन लें, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा y की पावर 4 माइनस 81, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, ठीक है, 81, ठीक है। अब आपने पहले क्या करना है कि इक्वेशन जो है यहाँ पे देखें, इक्वेशन को 0 के इक्वल लिख लें, ठीक है। आप इक्वेशन को जब आप 0 के इक्वल लिखते हैं तो 3y इज इक्वल टू 0 मीन्स कि y इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे जो है 3 वो वहां जाके डिवाइड हो जाता है, ऑलराइट। यहाँ पे आपने क्या करना है कि y की पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0 लिखा, ठीक है। अब इसको स्क्वायर की टर्म में लिखें तो ये आ जाएगा y की स्क्वायर और ये जो है 9 की स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला ओपन करेंगे, y स्क्वायर माइनस 9 a माइनस b इज इक्वल टू 0 एंड a प्लस b इज इक्वल टू 0, ऑलराइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू -9, राइट। यहाँ पे जब आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है +-3, ठीक है। और यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू +-3 एओटा, ठीक है, और ये y, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमारे पास अब सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट में 0 भी आएगा, +-3 और +-3 एओटा, ऑलराइट। नाउ वी हैव third part, x cube plus x square plus x plus 1 is equal to 0. Here we do, देखें कि x cube है और यहाँ x square है, इसमें x square इन्वॉल्व है, तो इन दोनों टर्म्स में से हम सबसे पहले कॉमन ले लेंगे। यहाँ देखिए x square कॉमन लें तो आपके पास यहाँ जगह x plus 1 is equal, ठीक है, ऐसे ही हम। और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी आप 1 कॉमन ले सकते हैं ना, जैसे कि हम फैक्टराइजेशन करते हैं, 1 कॉमन ले लें तो x plus 1 अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इज देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, नो ना, ऑलराइट। अब देखिए कि हम लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस 1 जैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड में करते रहे हैं, राइट। तो अब क्या करें कि अदर दिस टर्म इज इक्वल टू 0 और दिस टर्म इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू +- एओटा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं और यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू -1 ये वैल्यू और ये देखें 3 रूट्स हमारे पास फाइंड आउट हो गई हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 + एओटा। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आते हैं क्वेश्चंस और बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है।